समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए रीवा जिले की एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर न सिर्फ अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई बल्कि समाज के सामने एक भावनात्मक और सशक्त संदेश भी दिया है। रायपुर करचुलियान विकास खंड के ग्राम अटरा पंचायत उलही कला निवासी एयरफोर्स से सेवानिवृत्त सैनिक मुनीश दुबे का कैंसर की बीमारी के चलते दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मुनीश दुबे ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी थी और सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के साथ जीवन बिता रहे थे। कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से प्रयागराज लाया गया, जहां परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों की मौजूदगी में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। मुनीश दुबे की 3 बेटियां हैं और उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सामने यह सवाल था कि पिता को मुखाग्नि कौन देगा। परिवार की परंपरा के अनुसार उनके बेटे भाई अरुण दुबे मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी डिंपल दुबे ने अपने पिता को मुखाग्नि देने की इच्छा जताई। डिंपल के इस फैसले के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं का हवाला देते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। हालांकि डिंपल अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह भी अपने पिता की संतान है और जिस तरह एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभा सकता है, उसी तरह बेटी को भी यह अधिकार होना चाहिए। काफी भावुक माहौल के बीच आखिरकार डिंपल ने अपने पिता के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी खुद संभाली। नम आंखों से उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी। यह पल परिवार के लिए बेहद भावुक था। वहां मौजूद परिजनों और परिचितों की आंखें भी नम हो गई। पिता को अंतिम विदाई देते समय डिंपल ने जिस साहस के साथ यह जिम्मेदारी निभाई, उसने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। प्रयागराज में हुए अंतिम संस्कार में मुनीश दुबे के गृह ग्राम अटरा और रीवा से बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और परिचित पहुंचे थे। परिवार की बेटियां, बहुएं और अन्य सदस्य भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से एयरफोर्स के सेवानिवृत्त सैनिक को अंतिम विदाई दी। मुनीश दुबे के निधन से उनके परिवार के साथ साथ पूरे गाँव में शोक का माहौल है। देश की सेवा करने वाले एक पूर्व सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी डिंपल द्वारा पिता को मुखाग्नि देने का फैसला वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। डिंपल का यह कदम सिर्फ अपने पिता के प्रति उनके प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाने वाला नहीं था, बल्कि यह भी बताता है कि बदलते समय के साथ समाज की सोच और परंपराओं में भी बदलाव आ रहा है। अंतिम संस्कार जैसे पारंपरिक संस्कारों को लेकर लंबे समय से बेटों को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है, लेकिन अब कई बेटियां आगे आकर अपने माता पिता की अंतिम जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। डिंपल ने अपने फैसले से यह संदेश दिया कि संतान का रिश्ता केवल बेटे या बेटी होने से तय नहीं होता। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी और उनका सम्मान बेटा और बेटी दोनों समान रूप से निभा सकते हैं। पिता को मुखाग्नि देते समय डिंपल का भावुक चेहरा और आंखों में छलकते आंसू वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गए। एक और परिवार ने अपने प्रिय सदस्य और पूर्व सैनिक मुनीश दुबे को खो दिया, तो दूसरी ओर उनकी बेटी ने अंतिम विदाई के इस कठिन क्षण में मजबूती दिखाते हुए पिता के प्रति अपने फर्ज को पूरा किया। डिंपल का यह निर्णय समाज की पुरानी सोच पर सवाल खड़ा करता है और बेटियों की भूमिका को लेकर एक नई सोच का संदेश भी देता है। मुनीश दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी डिंपल द्वारा दी गई अंतिम विदाई उनके परिवार के लिए हमेशा एक भावुक स्मृति बनी रहेगी। पिता की चिता को मुखाग्नि देकर डिंपल ने यह साबित किया कि जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी रिश्ते को बेटे या बेटी के रूप में बांटना जरूरी नहीं है। संतान चाहे बेटा हो या फिर बेटी, माता पिता के प्रति उसका प्रेम और कर्तव्य समान हो सकता है।